अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था जी आज सुबह का टाइम, यानी कि दोपहर से थोड़ी देर पहले की टाइम था और मैं आई थी किचन में और मैं यहाँ बना रही थी इमली की खट्टी मीठी चटनी। क्योंकि आपको पता है कि जो चटनी होती है ये हर किसी के साथ, चाट के साथ या दही भल्लों के साथ और आलू चनों के साथ कितने मज़े की लगती है। तो यहाँ पे मैंने चाट भी जो थी वो काट के रख ली थी और एक तरफ मैं चटनी बना रही थी। और यहाँ पे जी जो आतिफ़ था वो मेरे पास पढ़ रहा था उर्दू, क्योंकि आपको पता है उर्दू जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है। तो आतिफ़ को तो बहुत ही मुश्किल लगती है, तो मुझे इसको मतलब हर टाइम मेरा यही होता है मैं इसको बैठ के इमला ही करवाती रहूँ। और यहाँ पे जो थे जी वो मम्मा के आ गए थे लॉन के सूट सिल के, ईद के भी आ गए थे और गर्मियों के भी आ गए थे। तो वो अब हम देख रहे थे, काफ़ी अच्छे सूट थे और मम्मा जो थी वो बड़ी खुश हो गई थी कि चलो ईद से काफ़ी देर पहले मेरे जो हैं वो कपड़े आ गए हैं। फिर ये होता है कि बंदे को टेंशन नहीं होती, जल्दी कपड़े आ जाएं जल्दी सिलवा लो ना, और फिर आपको ये होता है कि आप रिलैक्स हो जाते हो। चलो अब बंदा जो है ना रमज़ान में और नमाज़ों इबादतों में फिर ज़्यादा टाइम देता है, फिर इन बंदे को ना शॉपिंग की इतनी ना टेंशन नहीं होती कि अब टेलर के पास जाना है या ये करने जाना है और वो करने जाना है। तो उसके बाद जी मैं आ गई थी इफ्तारी से 2 घंटे पहले किचन में और इधर मैं गूँध रही थी आटा और मम्मा बना रही थी अरवी गोश्त और मैं इधर इफ्तारी की तैयारी करने आ गई थी किचन में। क्योंकि आज जो था मम्मा कहती हैं कि तुम इफ्तारी बनाओ, तो फिर आपको पता है कि साथ जब तक हालांकि सभी मिलके इफ्तारी जो है वो बनाते हैं, लेकिन एक बंदा हाल ही नहीं काम कर सकता, साथ जो होता है वो कोई ना कोई काम करवाना पार ही जाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी जी क्या कहते हैं ब्रेड के बोल्स, और उसके लिए मैं आलू जो थे वो बॉईल कर लिए थे मैंने और उनको जो है उनके छिलका उतार रही थी और आलू अंडा मैश करके और थोड़ा सा चीज़ ऐड करके जो है ना फिर मैं इनको इनके ब्रेड के जो बॉल्स बनाऊंगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये होता है कि थोड़े ऑयली हो जाते हैं लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं। इसके अंदर मैंने ऐड की थी थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और क्या कहते हैं थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा सिरका, सिर्फ जस्ट टेस्ट के लिए, और थोड़ा सा चीज़ ऐड किया था और काफ़ी जो है टेस्टी बन गए थे। और आपको पता है इफ्तारी में डेली समझ तो आ नहीं रही थी क्या बनाए, वही दोबारा 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 चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। लेकिन बंदे को कभी ना हमेशा एक चीज़ नहीं बनानी चाहिए, नई से नई चीज़ होती है ना वो ट्राई करनी चाहिए। और मैं और मेरी सिस्टर जो है ना वो नई से नई चीज़ें ज़रूर ट्राई करते हैं। हालांकि पापा को सिर्फ ये होता है कि हम लोग ना सिर्फ खाना बनाएं, लेकिन जब तक इफ्तारी में ये चीज़ें ना होना तो फिर रोज़ा इफ्तार करने का मज़ा नहीं आता। और जब तक टेबल में 3-4 चीज़ें ना होना तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या आज हमने ऐसा इफ्तारी नहीं की, इस तरह का सीन होता है। तो यहाँ पे तो थे वो हमने जो रोल समोसे थे वो पहले ही बना के रखे हुए थे, तो ये जो थे फ्रीज से जो निकाले थे उसके बाद जो मेरी सिस्टर थी वो फ्राई करने लग गई थी। और यहाँ मैं जो थी जी दही पकौड़ियों के लिए ना मैं यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह काटने लगी थी, प्याज और बंद गोभी और हरी मिर्च। और आपको पता है कि जो ये दही भल्लों में ना अगर आप सब्ज़ चटनी ना डालो ना तो उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो हम लोग तो सब्ज़ चटनी ज़रूर डालते हैं जो पुदीने और क्या कहते हैं हरी मिर्च की होती है, वो बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और हम हमेशा जो है ना मैं दही भल्ले हमेशा जो है ना इमली की चटनी के साथ खाती हूँ, उसके बगैर मुझसे खाए ही नहीं जाते, पता नहीं क्या होता है। तो मैं मम्मा से कहती हूँ जब तक आप इमली की चटनी बनाएंगे ना तब तक आप ही चीज़ें ना बनाया करें। और हर टाइम जो होता है ना हमारे घर में बनी पड़ी होती है इमली आलू बुखारे की, ये हाली इमली की चटनी जो है वो बहुत ज़्यादा ना मुझे अच्छी लगती है। मतलब कि मैं मीठी चटनी के बगैर ना दही भल्ले वगैरह इस तरह की चीज़ नहीं खा सकती, और मतलब मुझे शुरू से आदत है इस तरह ही खाने की। उसके बाद जी यहाँ पे पापा ऐड कर रहे थे मेरे फ्रूट चाट में जूस, क्योंकि ना हमें आदत है फ्रूट चाट में जूस ऐड करने की। हालांकि हर कोई बहुत परेशान होता है कि आप लोग जूस क्यों ऐड करते हो, लेकिन वो हमें एक आदत सी पड़ गई हुई है। और यहाँ पे चिप्स फ्राई करने लगी थी मेरी सिस्टर और मैं यहाँ पे जो था वो दही भल्लों का जो था वो सारा मटेरियल वगैरह काट रही थी। और यहाँ पे मैं चाट मसाला ऐड कर रही थी और उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया था। और जब नमक ऐड कर लिया तो उसके बाद फिर मैंने दही डाल के और क्या कहते हैं जो है पकौड़ियाँ डाल के तो मैंने उसको मिक्स करके तो फ्रिज में रख दी थी। तो यहाँ पे जो थी वो मैं पकौड़ियाँ डालने लग गई थी और फिर मैंने उसके बाद दही ऐड की थी और काफ़ी अच्छे बन गए जो थे दही भल्ले। और आपको नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा होता कि आप रोज़े की हालत में होते हो, तो अल्लाह ताला हर चीज़ जो है ना वो बहुत परफेक्ट हमारी अल्लाह ताला हर किसी की जो है ना बहुत परफेक्ट बना देते हैं।
इंसान को ना इस चीज़ का हो मतलब कि पता भी नहीं होता कि अल्लाह ताला और इतनी अच्छी चीज़ें बन जाती ना। वैसे दिन आम दिनों में नहीं अच्छी बनती जितनी रोज़े की हालत में अल्लाह ताला जो होते हैं वो हमारे साथ हमारी हेल्प करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रेड बॉल्स बना रही थी। ये जो मैंने अभी उसका जो था वो अंडे और आलू मैश करके उसमें नमक और थोड़ा सा चीज़ ऐड करके जो था, वैसे वो आपने पानी लगा के ना अच्छी तरह उसको जो है ना इस तरह डीप फ्राई करना है और थोड़ी देर पहले बना लेना ताकि थोड़ी देर फ्रीज़र में स्टे कर लें। तो यहाँ पे इफ्तारी का वक्त हो रहा था और हम जो थे वो रोज़ा इफ्तार करने लग गए थे और माशाल्लाह माशाल्लाह जो थी वो टेबल बिल्कुल जो थी वो मतलब अल्लाह के फजल करम से भर गई थी, क्योंकि जब तक टेबल ना हो ना इस तरह, तो मेरी और मेरी सिस्टर को ना मतलब मुझे और मेरी सिस्टर को ऐसा तो सुकून नहीं मिलता। तो उसके बाद हम चाय बनाने लग गए थे। तो आज मेरा दिल कर रहा था एवरीडे की चाय पीने को। फिर उसकी वजह ना मुझे चाय जो है ना अच्छी लगती है एवरीडे की, लेकिन कभी कभी उसका दिल करता है कि उस मतलब एवरीडे की चाय पी जाए। बहुत कम मैं जो हूँ ना वो पीती हूँ, लेकिन ना कभी कभी दिल कर जाता है। तो मुझे सब कह रहे थे कि एवरीडे की चाय क्यों बनाई है, लेकिन पता नहीं क्या आज मेरा दिल का आ रहा था कि एवरीडे की चाय पीऊँ। और मैं जो है ना वो उसके अंदर ही दूध जो है ना एवरीडे ऐड कर दी थी। थोड़ा सा मैंने पैकेट का दूध भी डाला था, लेकिन एवरीडे जो था वो बहुत ज़्यादा डाल दिया था, जिसकी वजह से मुझे हमें चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। और आपको पता है इफ्तारी के बाद जब तक चाय ना पियो तब तक आपको सुकून नहीं मिलता। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।